भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है सप्ततितमः सर्ग, 70वां सर्ग। देवताओं से वरदान पाकर शत्रुघ्न का मथुरापुरी को बसाकर 12वें वर्ष में वहां से श्री राम के पास जाने का विचार करना। हते तु लवणे देवाः शेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ऊचुः सुमधुरां वाणीं शत्रुघ्नं शत्रुतापनं। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले। वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह तुम वर मांगो। महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते थे, हमारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। देवताओं का यह वचन सुनकर मन को वश में रखने वाले शूरवीर महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांध इस प्रकार बोले। देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह रमणीय पुरी निसंदेह शूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह शूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहाँ कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ के खेत खेती से हरे भरे हो गए थे। इंद्र वहाँ समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा वीर पुरुषों से भरी थी। वह पुरी यमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बसी थी और अनेकानेक सुंदर ग्रहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित होती थी। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल ग्रहों का निर्माण कराया था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगरी की शोभा वृद्धि करते थे। नाना प्रकार की क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित वह दिव्य पुरी अनेकानेक देशों से आए हुए बड़िक जनों से शोभा पा रही थी। उसे पूर्णतः समृद्धिशालिनी देख सफल मनोरथ हुए भरतानुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। मथुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष हो गया, अब मुझे यहाँ चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों का दर्शन करना चाहिए। इस नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मथुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन का विचार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 170वां सर्ग। शत्रुघ्न का थोड़े से सैनिकों के साथ अयोध्या को प्रस्थान। मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में रामचरित का गान सुनकर उन सब का आश्चर्यचकित होना। तदनंतर 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ लेकर शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया। अतः अपने मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। महायशस्वी रघुकुल नंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर आ पहुँचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुरुष प्रवर रघुवीर ने
वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथ से पाद्य और अर्घ्य आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति की सहस्रों सुमधुर कथाएं कहीं। फिर वे लवणवध के विषय में बोले, लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। सौम्य महाबाहु लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। पुरुष श्रेष्ठ वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वह तुम्हारे तेज से शांत हो गया। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु था यह महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया। लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कार्य किया है। नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। जब वह विमानाकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवण के युद्ध को भली भांति देखा था। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा। यही स्नेह की पराकाष्ठा है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और उनका तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। नरश्रेष्ठ, शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्री रामचंद्र जी के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था। उस बेला में उन्हें जो रामचरित सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वह काव्यगान वीणा की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीन स्थानों में मंद्र, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया गया था। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्यगान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक होकर बोले, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न के जो सैनिक वहां मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, यह क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं? यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इन आश्रम पर ज्यों की त्यों सुन रहे हैं। क्या इस उत्तम गीतबंध को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पड़कर वे शत्रुघ्न से बोले, नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें। शत्रुघ्न ने कौतूहल में भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं। उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कौतूहल बस महामुनि वाल्मीकि से इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित नहीं होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे 1/सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।